प्यारे साथियों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंग्लिश क्या होता है, उसके बाद ग्रामर का इंट्रोडक्शन। तो आइए समझते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश एक भाषा है, सब जानता है। जिस तरह हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, मैथिली भाषा है, उसी तरह इंग्लिश भी भाषा है। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, पूरे विश्व की भाषा है। इसे एकता का भी भाषा कहा जाता है और ये पूरे दुनिया में लगभग सभी देशों में बोला जाता है। और इसके पिता जो है, इंग्लिश का पिता जो है ना, जेफरी चौसर को कहा जाता है। और इंग्लिश का जो शुरुआत हुआ, जर्मनी के एंग्लो सेक्शन था। इन्होंने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर आक्रमण किया और वहाँ अनेक जो बोली वहाँ बोला गया। यही से जो है ना, इंग्लिश का शुरुआत होता है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से बताया गया। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इंग्लिश में कितने वर्ड होगा। तो इंग्लिश में फरवरी 2022 तक लगभग 7,90,000 वर्ड था, जिसमें से 4,90,000 जो यूज के लिए था। बाकी टेक्निकल वर्ड था या फिर क्लिष्ट वर्ड था 3 लाख। तो आइए हम लोग मेन मुद्दा पाते हैं कि ग्रामर। तो सबसे पहले जानते हैं, इंग्लिश में 2 चीज़ होता है। एक तो सब्जेक्ट होता है, एक लैंग्वेज होता है। तो सब्जेक्ट जो होता है वो तो हम क्लास वाइज पढ़ते हैं। जैसे 9th में पढ़े, फिर वो नहीं पढ़ेंगे। 9th का बुक पढ़ेंगे इंग्लिश का, फिर 9th में नहीं पढ़ेंगे, फिर 10th का बुक पढ़ेंगे, फिर 10th का पढ़ लिए, फिर 11th का पढ़ेंगे, इस टाइप का। लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है जो फिर 1 में पढ़े, फिर वो 2 में भी पढ़ेंगे, 3 में पढ़ेंगे। मतलब जब तक पढ़ेंगे तब तक पढ़ सकते हैं, जब मन चाहे तब तक पढ़ सकते हैं। यानी सब में काम आने वाला है। लैंग्वेज एक ऐसा चीज़ है। और उसी जो ग्रामर भी क्या है, लैंग्वेज है, ये सब दिन काम आता है। तो समझते हैं ग्रामर क्या है। तो ग्रामर एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा विज्ञान है जिसका अध्ययन करने से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आता है शुद्ध। और इसमें बहुत सारे नियम होता है और इसी नियम के सहारे हम लोग अंग्रेजी पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं और बोल पाते हैं। ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। पहला ऑर्थोग्राफी, चलो मक्खी भी बहुत तंग कर रहा है। पहला ऑर्थोग्राफी, दूसरा इटोमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंचुएशन और 5वां प्रोसोडी। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफी की बात करते हैं, जिसको हिंदी में वर्ण विचार कहते हैं। इसके अंतर्गत लेटर से संबंधित आंकड़ों को पढ़ते हैं। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो है किससे जनरेट हुआ? साउंड से। यानी कोई भी लैंग्वेज किससे जनरेट होता है? साउंड से। उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी साउंड से जनरेट हुआ है। और साउंड जो होता है इंग्लिश में टोटल 44 होता है। और साउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक वोवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। वोवेल साउंड जो होता है वो 20 है और कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है वो 24 है। वोवेल साउंड किसको बोलते हैं? जो वोकल कॉर्ड से बोला जाता है, जो कंठ से बोला जाता है उसको वोवेल साउंड बोलते हैं। जो कंठ से नहीं बोला जाता बल्कि दांत से, जीवा से, उसके बाद ठोड़ से, ये सब से बोला जाता है, उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और इसी साउंड के सहारे हम लोग एन का यूज करते हैं। अगर वोवेल साउंड आ रहा है किसी भी वर्ड का पहला लेटर का, तो क्या लगाया जाता है? एन। अगर कॉन्सोनेंट
साउंड आ रहा है किसी भी वर्ड का पहला लेटर का, तो ये लगा देते हैं। खैर आर्टिकल तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो समझ गए कि इंग्लिश लैंग्वेज का जनरेशन किससे हुआ? साउंड से। और साउंड को हम एडजस्ट करके रिटन फॉर्म में लिख दिए तो लेटर बन गया। यानी साउंड को एडजस्ट करके लिख दिए, उससे क्या बन गया? लेटर। और लेटर जो होता है इंग्लिश में 26 होता है, 26 ठो लेटर होता है, 26 को लेटर होता है। और इसमें एक ग्रुप होता है, ए से लेकर जेड तक एक सेट होता है। इसी सेट को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर आ जाएगा। यानी लेटरों के ग्रुप क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट, क्योंकि एक ही सेट में आता है। अगर पूछ दे कि अल्फ़ाबेट कितना होता है तो अल्फ़ाबेट एक ही होता है। लेटर 26 को होता है लेकिन अल्फ़ाबेट एक ही होता है। तो लिखावट की दृष्टि से लेटर दो प्रकार के होता है। पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। पहला कैपिटल लेटर, दूसरा स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर जो होता है सब जानते हैं, बड़े ABCD वाले, बड़का ABCD को, और स्मॉल लेटर जो होता है छोटका ABCD को। कहीं कहीं देखने को आप मिल जाएगा कि कैपिटल लेटर को ब्लॉक लेटर भी बोलते हैं, अपर केस भी बोलते हैं, और स्मॉल लेटर को लोअर केस भी बोलते हैं। ये लिखावट दृष्टि से था। और साउंड की दृष्टि से जो है ना, लेटर जो है, लेटर के हैं चाहे अल्फ़ाबेट के हैं, 3 प्रकार के होता है। पहला वोवेल लेटर, दूसरा कॉन्सोनेंट लेटर, तीसरा सेमी वोवेल। वोवेल लेटर किसको बोलते हैं? वोवेल लेटर जो अपने आप में क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ये किसी की सहायता से नहीं बोला जाता है। ये वोवेल टोटल 5 को होता है, A, E, I, O, U। उसके बाद कॉन्सोनेंट लेटर जो होता है ये वोवेल की सहायता से बोला जाता है। जब तक वोवेल नहीं रहेगा तब तक ये नहीं बोला जा सकता इसका। उसके बाद ये कॉन्सोनेंट लेटर जो है टोटल 19 को होता है। अब बच गया WY, 2 ठो बच गया। तो WY जो होता है वो सेमी वोवेल उसको कहा जाता है। यानी ये कभी वोवेल का काम करता है तो कभी कॉन्सोनेंट का काम करता है। कि गुण किसका है इसमें? वोवेल का काम करता है कॉन्सोनेंट का। कैसे समझेंगे कि WY जो है कहाँ वोवेल है और कहाँ कॉन्सोनेंट का काम करता है? तो अगर किसी भी वर्ड के शुरू में W चाहे Y आए तो वो कॉन्सोनेंट होगा। अगर लास्ट में चाहे बीच में आएगा तो वो क्या होगा? वोवेल होगा। जैसे TWO, बीच में अभी W आया तो ये W यहाँ क्या है? वोवेल है। अगर बोले YELLO, येलो, येलो में जो है पहला लेटर क्या है? Y है। Y शुरू में है तो ये जो है शुरू में रहने वाला क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। लास्ट में अगर बात करें जैसे बेबी, BABY, तो लास्ट में Y है तो ये वोवेल है। यहाँ Y क्या है? वोवेल है। तो यहाँ जो है लेटर के बारे में हम लोग पढ़ें। तो सबसे पहले बताएं कि इंग्लिश लैंग्वेज किससे जनरेट होता है? साउंड से। और साउंड को लिख दिए, क्या बन गया? लेटर। और लेटर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ड। लेटर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? वर्ड। और वर्ड जो होता है, लेटर का ग्रुप क्या बोलते हैं? वर्ड। और वर्ड जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। और यहीं से जो है ना पूरे दुनिया में बहुत सारे वर्ड हैं। और वर्ड को 8 भाग में बांट दिया गया है, जिसमें से प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? इसी 8 भाग को क्या कहा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। नाउन से लेकर, यानी पूरे 8 को, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब पूरे 8 को टोटल आएगा। और इसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए यही जी, नमस्कार।